हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रिस्टेस टैरो 1111। वेलकम है सभी लवलीज को जो आज पहले बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आपसे सुखी और स्वस्थ। तो आज मैं लेके आई हूँ आपकी न्यू रीडिंग और टॉपिक कैंसर सन राइजिंग राशि में लोग के लिए कैसा जाएगा अप्रैल का महीने से देखते हैं। एंड बिफोर स्टार्ट द रीडिंग प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। प्लीज़ टेक और रेजल्ट लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारी टाइमलेस होती है। एंड इन डिलेस पे चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कैसा जाएगा कैंसर सन राशि का चलो के लिए अप्रैल मंथ। ओके, सो सबसे पहले वी हैविंग द 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, सिक्स ऑफ वैंड्स, जजमेंट, थ्री ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बैक ऑफ द डे में हमारे पास फिर हैविंग द हैंग्ड मैन। सो कहीं ना कहीं चीज़ें स्टक थी या फिर स्टक है। ओके, बट जो भी हो, ओके, वट एवर द सिचुएशन द केस माइट बी, वो उतना मैटर अभी नहीं कर रहा। बिकॉज आई कैन सी कि आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, शिफ्ट्स आ रहे हैं, और ये चेंजेस और शिफ्ट्स आपकी लाइफ में अबंडेंस ला रहे हैं, रेपुटेशन ला रहे हैं, रिकग्निशन ला रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी स्टेटस, आपकी क्लास यहाँ पे सोसाइटी में लोगों के बीच बढ़ रही है। आपको भी मान सम्मान मिल रहा है, आपको भी एक महत्व और दर्जा दिया जा रहा है कि हाँ, आपके पास भी क्षमता है, शक्ति है, पैसा है, रुतबा है, एक नाम है आपका। ओके, बहुत लोग यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, लाइफ में कोई पाथ ढूंढ रहे हैं, पर आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी आपको खोज है उस एक्चुअल उस डेस्टिनी की जो आपको लगता है कि आज जिसके लिए आप पैदा हुए हो या फिर आपका जन्म हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहना चाहूँ तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी खुद की आवाज़, सोच और आपकी खुद की माइंड ही आपको वो रास्ता दिखाएगी। ओके, बिकॉज आई कैन सी अगर आप का कोई दिमाग में या फिर आसपास कोई एनर्जी है ऐसी जहां आप के आसपास, या फिर एनर्जी ऐसी कि बिजनेस खोलना चाहते हैं आप अपना, या फिर एक स्पीकर पब्लिक स्पीकिंग में जानना चाहते हैं, या फिर सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, कुछ स्टैंड अप कॉमेडी हो सकता है, या फिर कोई कुछ अदर सीरियस रोल्स हो सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत है। अकाउंट्स का कोई काम हो सकता है, कुछ बिग काम जो कि जहाँ थोड़ा सा कुछ औहदा बहुत ही बिग होता है, जहाँ उसका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सो अगर कुछ है तो वो आपको खुद से गोल को सेट करने की ज़रूरत है, उसके प्रति एक्शन और लेने की ज़रूरत है। कैसे एक्शन लेंगे? फर्स्ट इज़ टू सेट द गोल, सेकेंड टेक टाइम आउट, ब्रीद आउट, हैव टाइम, ओके, मेडिटेट एंड देन स्लोली स्टार्ट ऑन रिसर्च। धीरे धीरे रिसर्च करना, लर्न करना, उस काम को धीरे धीरे सोचो,
छोटा छोटा या फिर हल्के में थोड़ा सा स्मॉल एक्शंस के थ्रू, वर्क के थ्रू को उसे करना है उसको, ओके। एक्सपीरियंस गेन करना, थोड़ा सा नॉलेज गेन करना है थ्रू प्रैक्टिकल एक्शंस करके आप ही उस सेट को, गोल को जो सेट किए हैं आप उसको जितना आगे बढ़ेंगे आप उस डायरेक्शन में जाते जाएंगे। और जो भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरत होंगी या फिर कनेक्टेड होंगी, आपके साथ अलाइनमेंट में होंगी, डेस्टिनी में लिखा होगा, वो ऑटोमेटिकली आती ही जाएगी, ओके। और यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि समझे कैसे ये रियली मेरा डेस्टिनी है। सो अगर वो आपका डेस्टिनी है तो आपको ज़रूर बहुत ही मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड फील होगा, अलग सा कनेक्शन, एक चाह महसूस होगी। और अगर आपको थकावट और परेशानी होती है उसको करने में, मन नहीं लग रहा, मन नहीं बैठ रहा, फुलफिल्ड और इंस्पायर्ड फील नहीं कर रहे, तो मतलब वो आपके साथ डेस्टिनी में कनेक्टेड नहीं है, ओके। बिकॉज सोल कॉलिंग एक आएगी अंदर से कि हाँ मुझे यही करना है, और आप उस काम के प्रति बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक और बहुत ज़्यादा ही फुल ऑफ स्पिरिट एंड एनर्जी फील करेंगे। किसी भी तरह की परेशानी, दुविधा, नहीं खो रहा, नहीं कर पा रहा वाली एनर्जी नहीं रहेगी। अगर कुछ चॉइसेस आपको दिए गए हैं, सो चॉइसेस को लेकर हड़बड़ी मत कीजिए, टाइम लीजिए, पेशेंस के साथ आपको थोड़ा सा रिसर्च करके जानकारी हासिल करने के बाद ही आपको क्या है कि डिसाइड या चॉइस करना है। वेरीफाइड फैक्ट्स आपको यूज़ करने हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो आपको लगे कि हाँ इसका मुद्दा, मैटर बहुत ही क्लियर है, सही है और लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है और सही दिशा पे जा रहा है, ओके, अपनी सूझबूझ और मैच्योरिटी के साथ आपको सोचने की ज़रूरत है, तो उसी को आप चॉइस करेंगे। अगर आपको महसूस हो रहा है कि इसका थोड़ा सा काम करने का टेक्निक सही नहीं है या फिर थोड़ा सा अजीब है या फिर ये फेल हो सकता है बीच में जाके, तो आप उसको चूज़ नहीं करेंगे। आसपास में गॉसिप्स हो सकते हैं बट डोंट लिसन टू देम, ओके। काना सुनी बात हर समय सही हो उसका कोई ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ऑल्सो अ लॉट ऑफ मनी इज़ कमिंग योर वे, बहुत ज़्यादा मनी आपके पास आएगा। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ मुझे आपके रिसीव होता दिख रहा है। शॉपिंग वाला मंथ रहेगा जहाँ शॉपिंग करेंगे, चीज़ें खरीदेंगे, कुछ लोगों को दे भी रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी इनर चाइल्ड हील हो रही है, आपकी इमोशंस हील हो रही हैं, आपके रूट्स को आप यहाँ पे हील कर रहे हैं। कुछ अगर पास्ट बैगेज था कर्मा का वो क्लियर हो रहा है। अगर कुछ अनफुलफिल्ड विश थी बचपन से, वे किसी एक पर्टिकुलर टाइम से, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ही खोखला महसूस कर रहे थे, जितना भी आप बाहरी एकदम झिलमिला रहे हो, नो अंदर खोखला थे, तो सेटिस्फैक्शन नहीं था, तो वो यहाँ पे अभी क्लियर हो रहा है। ऑल्सो ट्रैवल है, ओके। ट्रैवल शॉर्ट ट्रिप हो सकता है, कुछ एक लॉन्ग ट्रिप हो सकता है, सोलो होने के चांसेस ज़्यादा है, या फिर विद अ ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है। जो भी हो हेल्पफुल रहेगा, ओके। कुछ रुकावटें आ सकती हैं रास्ते में, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ पाएंगे, काम को पूरा कर पाएंगे, ओके। यहाँ पर रीबर्थ भी मुझे दिख रहा है। कुछ मुश्किलों से आप बाहर निकलेंगे और पंख फैला के आगे बढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा और मैच्योरिटी और सिंसियर और काबिल बन पाएंगे। और यही वो आपका रीबर्थ होगा जो यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइडेड था, बिकॉज आपकी ज़िंदगी अगर देखी जाए तो एक रीबर्थ की ज़रूरत थी, एक रीबर्थ अवॉइडेड था, एक रीबर्थ जहाँ आपके लाइफ में आपकी लाइफ ट्रैक पे वापस आएगी, आपके लाइफ में एक फ्लो आएगा, एक अबंडेंस, एक सक्सेस, एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस, एक काबिलियत आपके सामने आएगी, उसको आप यूज़ कर पाएंगे, बाहर ले आ पाएंगे। सो ये रीबर्थ आपको यहाँ पे रिसीव हो रहा है। और उसके साथ साथ कैसे लक फेवरिंग, भाग्य आपका साथ देगा। कुंडली कुछ ज़रूर करवे, उस हिसाब से अगर कुछ करियर पाथ चॉइस करते हैं, ट्रैवल प्लान करते हैं, घर प्लान करते हैं, तो बहुत हेल्प मिलेगा, ओके। तो कुछ चीज़ें लाइफ में लाइक मैरिज, अपनी खुद की जायदाद में ज़मीन खरीदना, घर बनाना, या फिर कुछ बिग डिसीजन लेना, लाइक फॉरेस्ट सेटलमेंट भी हो सकता है। ये कुश्ती देख के ही आप सही करें, बिना देख के ना करने जाए, ओके। और अगर किसी भी कारणवश अगर कुंडली में आता है कि नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ है, तो फिर सल्यूशन उपाय करके आप करें, ओके। और उसके साथ साथ वैकेंसी अगर स्पेसिफिक चीज़ों को देखें, फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट रहेंगे अब इस महीने, बहुत ज़्यादा ही मनी का फ्लो अच्छा रहेगा, ओके। लग्जरी मुझे आपके आसपास दिख रही है, ओके। धन दौलत आपका एकदम सही रहेगा, वर्षा होगी उसकी। उसके साथ साथ अगर हम देखें करियर की, तो स्टेबिलिटी है, ओके, ग्रोथ है, प्रोग्रेस है। बहुत लोगों को यहाँ पे आई कैन सी दैट कि थोड़ा सा प्रमोशन के चांस इंक्रीज़ हो रहे हैं, और रेपुटेशन रिकग्निशन बढ़ रहा है। एंड देन अगर हम देखें फिज़िकल हेल्थ को लेकर, तो हेल्थ में अगर कुछ इशू था वो हील होगा, हेल्थ आगे से ही हो रहा है।
थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस, ओवर वर्कलोड की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ओके, एंड कुछ थोड़ा सी ट्रैवल से थकान आ सकती है। लव लाइफ की बात कर, सिंगल्स के लाइफ में इन लोग एंटर करेगा, और ये जो भी आप यहाँ एंटर कर रहे हैं, ये आपका पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकता है, आपका ट्रू लव हो सकता होने के बिग चांसेस है। ओके, एंड कुछ लोगों की शायद डायरेक्ट शादी ही हो रही है, तो आप सोच लो कि पता नहीं कैसा होगा इंसान। नो, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इनके साथ आप पहले भी रह चुके हैं, और ये कनेक्शन बहुत ही सोलफुल और बहुत ही पर्पसफुल साबित होगा, और रोमांटिक और लविंग भी होगा। ओके, बहुत ही आपके एक्सपेक्टेशन से बढ़ के अच्छा होगा। ओके, एंड देन आई कैन सी जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आई कैन सी दैट कि यहाँ पे थोड़ा सा पार्टनर के साथ कनेक्शन को बिल्डअप करने की ज़रूरत है, तो उससे फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में। स्पिरिचुअली रिबर्थ है यहाँ पे, चेंजेस, इंटरनल शिफ्ट्स, और आपके अंदर लाइक अ डेस्टिनी में चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, भाग्य में चेंज, शिफ्ट्स हो रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ टूट रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ओके, आप आगे जा रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, सक्सेस मिल रहा है आपको। दिस इज़ हाउ थिंग्स विल बी वर्किंग। ओके, और थोड़ा सा अंदर ही अंदर कुछ सटल ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे जो बाहर आपके बाहरी से आपकी सोच में, बिहेवियर में, नज़ाकत में, आपके रूप में, आपकी काम करने के टेक्निक में, पर्सपेक्टिव में, ओपिनियंस में चेंजेस लाएंगे। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। चलिए आपके लिए न्यूरोलॉजी से गाइडेंस देख लेते हैं। कंक्लूशंस आर विद इन रिच, तो कंक्लूशंस आपको रिसीव होंगे। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, तो जो भी आपको प्रश्न है उसके उत्तर यहाँ पे आपको रिसीव होंगे। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो आपके सपनों के प्रैक्टिकल प्लान की यहाँ पे ज़रूरत है। You and loved ones are safe. You are good enough. ओके, तो अपनी काबिलियत पे, अपने अच्छाई पे थोड़ा सा गौर कीजिए, भरोसा कीजिए। ओके, सो येस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।